गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम तुर्की में आए भूकंप का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह भूकंप कितना खतरनाक था और आखिरकार तुर्की में इतना खतरनाक भूकंप आया ही क्यों। उससे पहले हम थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं, जिसे हिंदी में हम भूकंप कहते हैं, कि आखिर भूकंप क्यों आता है। तो पृथ्वी के अंदर प्लेट होती हैं और प्लेटों के टकराने से जो कंपन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और इससे अर्थक्वेक एक एनर्जी रिलीज करता है, और वह इसलिए क्योंकि सडन स्लिप ऑन फॉल्ट पर अचानक से क्या होती है, स्लिपिंग बढ़ जाती है। इसी के कारण एक एनर्जी रिलीज होती है और क्या होता है, प्लेटों में कंपन होने लगता है। इसी के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि यह क्यों इतना खतरनाक था, तो आपको याद रखना है कि जो तुर्की है वह प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एंटोलियन प्लेट पर है। एंटोलियन प्लेट का मतलब है छोटा एशिया। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट है और बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा की तरफ यूरेशियन प्लेट है, जो कि उत्तरी एंटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा हुआ है। तो तुर्की क्या है कि तुर्की का जो पूरा हिस्सा है वह इसी जंक्शन पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर जब भूकंप आते हैं तो इतने सीवियर आते हैं, इतने खतरनाक आते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट की बात की जाए तो ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट जो है वह एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि ईस्ट एंटोलियन क्या है, तो एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। और यह फॉल्ट रॉक सॉलिड प्लेट को एक दूसरे पर वर्टिकल पुश कर रहे थे, ठीक है, लंबवत एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। उसके बाद एक प्लेट की मोशन हॉरिजॉन्टल हो गई। कहने का मतलब यह है कि जब वो एक दूसरे को वर्टिकल पुश कर रहे थे तब तक तो ठीक था, पर पुशिंग से एक प्लेट हॉरिजॉन्टल हो गई, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हुआ, जो कि इतने बड़े अर्थक्वेक का कारण बना। तो दो कारण हो गए। पहला कि तुर्की में ज़्यादातर खतरनाक भूकंप आने का कारण यह होता है कि वह प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, और दूसरा यह है कि प्लेट जो है वह बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेन रिलीज कर दी, जो कि इतना बड़ा भूकंप का कारण बना। अगर हम इसकी तुलना 2016 में इटली में आए भूकंप से करते हैं, तो यह भूकंप वहाँ से 250 गुना मच एनर्जेटिक था। वहाँ पर मतलब इटली में इसमें लगभग 300 लोगों की जान गई थी, इटली के जो भूकंप आए थे। यह जो अर्थक्वेक दोस्तों टर्की और सीरिया में आया है, इसके बारे में जोआना फॉर वॉल्कर, जो कि लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क एंड डिजास्टर रिडक्शन के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि 2013 से 2022 तक का आए भूकंप में यह सबसे खतरनाक भूकंप था, जो कि टर्की और सीरिया के सीमा वाले क्षेत्र पर आया है। ज़्यादातर हिस्सा टर्की में पड़ता है, इसी के कारण ज़्यादातर जो इसका प्रभाव पड़ा है वह कहाँ पड़ा है, टर्की में पड़ा है। उन्होंने बताया है कि अब तक केवल 3 ही भूकंप हैं जो कि 6 रिएक्टर स्केल से ऊपर गए हैं। उन्होंने बताया है कि 1970 से अब तक इस क्षेत्र में, मतलब टर्की में जहाँ पर यह भूकंप आया है, उस क्षेत्र में अभी तक 1970 तक केवल 6 रिएक्टर स्केल को 3 ही भूकंप पार कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मौत इस क्षेत्र में 1822 ईस्वी में आए भूकंप से हुआ है, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये हमें ध्यान रखना है। यह कब हुआ था, 1822 में। लेकिन उन्होंने कब बताया कि 1970 से 6 रिएक्टर स्केल से केवल 3 ही बार भूकंप आए हैं, जो कि इसी समय 2 बार आ गए हैं, और एक समय 1970 के समय में आया था। ये आपको याद रखना है। अगर इस अर्थक्वेक की बात करी जाए तो इसका मैग्नीट्यूड लगभग 7.8 का था। अभी वहाँ के लोग इससे उभरे ही नहीं थे कि कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ सेकेंडों के बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का एक और भूकंप आ गया। यह भूकंप दोस्तों बहुत ही खतरनाक था, जो कि ईस्ट एंटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच में आया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आपको प्लेटें दिख रही हैं, चूँकि
तुर्की जो है वो प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, तो यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इस बार का भूकंप बहुत ही ज़्यादा सीवियर था। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें क्या हानि हुई है। तो लगभग दोस्तों 5,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कहाँ? टर्की में 5,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और इतने अधिक लोगों की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े अक्सर गलत होते हैं, मतलब हो सकता है कि इससे भी अधिक लोग मारे गए हों। यह भूकंप टर्की और सीरिया के सीमा पर सुबह के समय आया था। अगर बात करी जाए कि किस क्षेत्र में आया है, तो आपको याद रखना है गाजियान्टेप, ये क्षेत्र आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि टर्की में अभी अभी भूकंप आया था जिसने हजारों लोगों की जान ली, वह किस क्षेत्र में आया था? तो गाजियान्टेप, ये आपको याद रखना है। और लगातार यहाँ पर 2 बार आ जाने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की को। चूँकि ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कौन सा है? तो वह आपको याद रखना है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि कैलिफोर्निया में है, वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। दोस्तों तुर्की में यह घटना बहुत ही दुखदपूर्ण हुई है। भले ही किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री से शत्रुता चलता हो, परंतु जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो सारा दुनिया एक हो जाता है। तो वही कार्य क्या किया है? भारत ने किया है। भारत ने अपने कंडोलेंस जाहिर किए हैं और क्या करा है भारत ने? तुर्की को इस स्थिति में मदद पहुंचाई है। उसके बाद क्या था? तुर्की के जो राजदूत थे उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि भारत एक हमारा सच्चा मित्र है। भारत ने ये जो मदद करी है वह ऑपरेशन दोस्त के तहत करी है। कि ऑपरेशन दोस्त किस के तहत उन्होंने तुर्की की मदद करी है? तो ये आपको याद रखना है, भारत ने तुर्की की मदद ऑपरेशन दोस्त के तहत दोस्तों करी है। दोस्तों होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।